हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। फेरी टेल एपिसोड 23। उम्मीद तो वही फंस गई अब। ये बोलेंगे शादी कर लो। कहाँ जा रही हो? वहाँ जाओगी ना तो डांट पड़ जाएगी। पड़ जाए डांट। अब जीना होगा, मरना होगा तो धरना होगा। जा रही हो? पाशा साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मगर आपको मेरी बात सुननी होगी। उस वली से 2 मिनट की मुलाकात में आपने मुझे इतनी बड़ी सजा सुना दी है। वो सजा नहीं है, तुम्हारा मुस्तकबिल है। और फरजाद ने तुम्हारे बारे में जो बातें की है वो मैं पहले ही जानती थी कि उस मशीनी आदमी ने ना आपके कान भरे मेरे खिलाफ। मशीनी आदमी। बाबा, आप उसकी बातों में मत आए। वो एक नंबर का खिसका हुआ आदमी है। 24 घंटे तो उसकी उंगलियां लैपटॉप पर रहती है और घड़ी की सुइयों की तरह चलता है। और उसको तो मुझसे अल्लाह वास्ते का बैर है। मेरी खुशियों से जलता है वो, क्योंकि खुद तो रोबोट बन चुका है। मेरी तरह एंजॉय लाइफ को कर नहीं सकता, इसलिए वो जलता है। उसकी बातों में मत आए प्लीज। देखो, पहली बात तो ये वो निहायत मेहनती, ईमानदार और कामयाब बिजनेसमैन है। तुम्हारी तरह वक्त जाया नहीं करता, वक्त की कदर करता है। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे बारे में जो उसने बातें की है उससे मैं पूरा मुत्तफिक हूँ। अब ऐसी बात भी नहीं है। मैं भी बहुत मेहनती हूँ और बहुत जल्दी बिजनेस वूमेन बन जाऊंगी, आप देखिएगा। अच्छा, वो कैसे? आपको पता है, एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और मुझे बहुत जल्दी मुनाफा होगा, आप देखिएगा। अगर आपको यकीन है ना, आप तस्दीक करें। मैं कॉल मिला देती हूँ अभी। वो भी फ्रॉड हो गया। कुछ ना कुछ पंगा हो जाएगा। अच्छा होता क्या इसके साथ? इनके भी पैसे गए 1 लाख रुपए। बहुत अच्छा। ये क्या हुआ? तो फोन बंद हो गया। क्या तुम्हारे 10 लाख को उनकी नीयत तो खराब नहीं हो गई? नहीं नहीं नहीं, अभी दोबारा कॉल मिला। लाहौल वाला कौन? एक ड्रामा खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। पापा, मैं कॉल दोबारा। देखो ना, ट्राई करो। क्या बना? तो बनेगा। क्या है? बाबा के मुंह से पता चल गया कि फिर से कोई गलती की है। क्या हुआ? एक मुसीबत खत्म नहीं होती और दूसरी मुसीबत आ जाती है और पापा के सामने बेइज्जती अलग हो गई है। हुआ क्या है? चुप कर दो। चल ठीक है, सॉरी। बोले भी तो थे, सच्ची आपको अपनी पड़ी है। अम्मी मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि पाशा साहब इतनी आसानी से मान गए। भाई अब तो फुल भंगड़े होंगे, शादियाने बजेंगे, चिरागन करेंगे हम। अरे सबके पैसे तुम्हारे अब्बा देंगे। अब्बा क्यों देंगे? अब्बा तो आज ऊपर बहुत खुश होंगे। उम्मीद है ना, उम्मीद आके सब संभाल लेंगे। तुम तो वैसे ही मेरे हाथों से निकल गए थे और अब ये घर वो आके संभाल ले। मेरा क्या फायदा, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे नहीं अम्मी, ये घर, ये घरदारी सब आप ही के हिस्से है। उस उम्मीद को ये सब करना थोड़ी आता है। अब अगर ये सारे काम मैंने ही करने हैं तो बहू लाने का फायदा? अरे अम्मी, अब वो सब छोड़ें। आप ये सोचें कि उम्मीद के आने से हमारी जिंदगियां कितनी बदल जाएंगी। सोचें। उम्मीद क्या जरूरत थी पैसे फंसाने की? फंसाई नहीं है, इन्वेस्ट किए हैं। बहुत बड़ी कंपनी है वो, लोगों को बिजनेस स्टैब्लिश करके देती है। और मैंने उनका प्रॉपर अखबार में ऐड देखा था। हाँ, अखबार में ऐड पढ़ा। इतनी समझदार भतीजी मेरी के, वाह। कुछ ज्यादा ही समझदार होगी। कुछ करने से पहले सोचती भी नहीं है। तुम अपने ताने मारने ना बंद करो, जल को कड़ा कहेगा। चल लड़ना तो बंद करो ना। वो उम्मीद तो फोन मिलाओ। मिला रही हूँ, नंबर बंद जा रहा है उन लोगों का। अरे तो दूसरा कोई नंबर मिलाओ। सारे नंबर बंद हैं, चची सब ट्राई कर लिया। मेरा तो दिल बैठ जा रहा है। तुम्हारा दिल क्यों बैठा जा रहा है? भतीजी है मेरी, दिल घबरा रहा है। बड़ी रकम है उम्मीद। तुम ना उनके दफ्तर चली जाओ। हाँ, फिर राजू तो चला गया जल्दी छुट्टी करके, कैसे जाऊं? पर समीर लेकर जाएगा ना तुम्हें? हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगा इसको। बेवकूफी ये करे, साथ मैं दूं और डांट भी मैं ही खाऊं। थोड़े चाची, आप भी किसे कह रही हैं? ये तो है ही तोता चश्मा। मैं कल हाया के साथ खुद चली जाऊं। हाया के साथ कुछ कंफर्म नहीं, मगर वलीद के साथ तो रुक सकती तो होगी कल। समीर, तुम इसे अभी लेकर जाओ, बस जाओ। चची और बाबा?
मैं हूं ना, मैं संभालूंगी। ये किस लिए है? ये संभालेंगे। हम करते हैं ना कुछ। चलो ना, चले, कुछ तो करना होगा ना। जा। चची को कुछ पता ही नहीं होता, पल में तोला पल में माशा। कभी तुमसे तंग होती हैं, कभी पल में तुम्हारी पाशा फिक्र करती हैं। प्यार करती है वो मुझसे। हाँ, अब इस बात पे भी जेलस मत हो जाना तुम, और चलो मेरे साथ। हाँ, ये यही कहीं बता रहा है, यही बता रहा है लोकेशन। खाली है इतनी सुनसान जगह पर। हाँ, गूगल मैप तो यही बता रहा है, लोकेशन खत्म हो चुकी है। यहाँ पर तो सिर्फ खाली प्लॉट्स नजर आ रहे हैं। क्या है जगह ये? जिनके साथ इन्वेस्टमेंट किए वो इंसानियत है ना। हाथ पाँव देखे, मुड़े हुए तो नहीं थे। तुम दिमाग की नहीं करना बंद करो। भूत नहीं थे, इंसान थे वो। लेकिन एड्रेस तो भूतों का ही दिया है। बहुत डर लग रहा है, वापस घर चलते प्लीज। नहीं पैसे नहीं पकड़, नहीं जाऊंगी। नंबर भी बंद है, पैसे। समीर, ये बहुत अंतिम जगह, वापस चलो। समीर, गाड़ी मोड़ो, वापस चलो भाई। हम जा रहे हैं। हमें मेरे पैसे। या अल्लाह, इनके भी डूब अल्लाह, गए। मेरी उम्मीद बहुत परेशान है। या अल्लाह, उसके पैसे डूबने से बचा ले। वो लोग शक्ल से तो फ्रॉड नहीं लगते थे। इसमें मेरी बच्ची का क्या कसूर है? या अल्लाह, काश हमारी भी कोई चच्ची होती तो इस तरह हमारे लिए दुआएं करती। मेरी उम्मीद का और कोई नुकसान ना हो। वैसे जीनत बेगम, ये उम्मीद के लिए आपकी मोहब्बत कभी घटती कभी जो बढ़ती है, मेरी समझ से बाहर है। वैसे या अल्लाह, मुझे और मेरी भतीजी को हासिदीन के शर से बचा ले। या अल्लाह, उस फ्रॉडी को एक नेक इंसान बना दे। वाह 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 वाह, यानी उस फ्रॉडी के लिए दुआएं हो रही हैं और मैं तो किसी गिनती में नहीं आता। अल्लाह मियां, मैं कैसे बताऊं और किसको बताऊं? वो मनहूस तो उम्मीद के 10 लाख के साथ मेरे 1 लाख पर भी हाथ साफ कर गया। अजीब हिमाकत ही कर दी मैंने। क्या क्या सोचा था। वैसे ये उम्मीद के लिए इतना प्यार ऐसे तो नहीं आता। भाई, प्यार तो पहले से है, लेकिन अब तो कुछ दिन की मेहमान है ना। वैसे मैं सोच रहा था कि पाशा साहब ने हाया को इतना कुछ दिया है, हम उम्मीद को क्या देंगे? हाँ, देना है। दुआएं ही तो दे सकते लेने हैं। बैठी है उल्टा। दुआएं देंगे। चांदी की ईद नहीं है और सोने की हमारी तौफीक नहीं है।